हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, इससे पहले हमने साइंस की क्लास कराई थी, अगर आपने नहीं देखी है अभी जा करके देखें। और ये हमारी है हिस्ट्री की क्लास। तो हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। एक क्लास में एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ कवर कराने वाले हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हम देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में आज आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। देखिए, लोथल की खोज की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी SR राव के द्वारा। किसके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। SR राव के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे, SR राव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पर, इन्होंने कब की थी? SR राव ने कब की थी? 1954 में की थी। कब? 1954 में की थी, सबसे पहले खोज की थी ये, ठीक है। चलिए, और ये देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और ये है, नदी कौन सी पड़ेगी? नदी है आपकी भोगवा नदी। कौन सी है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये लोथल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर निम्न 3 भागों में विभाजित था? कौन सा था? हड़प्पा काल में का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। देखिए, ये था आपका धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। और बात की जाए यहाँ पर, ये कहाँ स्थित है? ये कच्छ में स्थित है। कच्छ कहाँ है? ये गुजरात राज्य का एक जिला है कच्छ। कहाँ का? गुजरात का स्थित है, ठीक है, गुजरात का जिला है, ठीक है। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। धोलावीरा को हम कोटदा टिम्पा के नाम से भी जानते हैं। क्या? कोटदा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से से अनाज भंडारित किया, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती, गलत है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु के लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा माउंट ऑफ द डेड। क्या होगा? माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 में की थी। कब? 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला, ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ है? मतलब इसकी जो जगह है ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। क्या? पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। कहाँ? लरकाना ज़िले में पाकिस्तान के। नोट करते चलेंगे सारी चीज़ें जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे सुरकोटदा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुरकोटदा के अंदर मिले थे। ये कहाँ पर है? सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल। क्या? ये गुजरात में स्थित है और ये एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलें हम। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है या संबंध है, बताइए। ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी
सभ्यता। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? तो देखिए सिंधु सभ्यता आपकी किससे संबंधित है? ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसको हम आदि इस तरह लिखेंगे, ठीक है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ ले आदि ऐतिहासिक युग कब से कब तक माना जाता है भारत के इतिहास में, तो माना जाता है 2500 BC से 600 BC तक माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है आपका पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई इसका प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या? वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से है, ठीक है, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से है संबंधित, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके कहाँ से? देखिए देख लेते हैं, ये मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति से। किससे? हड़प्पा संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा वासी जो थे इन्हें चांदी की जानकारी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग का उपयोग होता था वो था लाल रंग। कौन सा? लाल रंग का उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? नहीं हुआ था, बताइए किस में नहीं हुआ था? निरूपण नहीं हुआ था, ये हुआ था गाय, हाथी, गेंडा, बाघ, इन तीनों का हो गया था। किसका नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गाय का नहीं हुआ था। किस किस का हो गया था? हाथी का हो गया था, गेंडे का हो गया था, बाघ का हो गया था, अलग से पूछ ले तो हिरण का हो गया था, और आपका भेड़ का भी हो गया था, ठीक है। और गाय की अगर पूछ ले तो गाय को जो महत्व मिला था वो वैदिक काल से मिला था। किससे? वैदिक काल से मिला था गाय को महत्व, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज किसने की? देखिए जुते हुए खेत की खोज किसने की, ये आंसर करना है आपको। जुते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में हुई थी। कहाँ? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कालीबंगा में हुई थी जुते हुए खेत की खोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे सभी जो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछ ले जो ये स्नानागार है इसकी लंबाई चौड़ाई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए इसकी लंबाई की बात की जाए पहले तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण नापते हैं, नापने पर ये 55 मीटर का है। कितना? 55 मीटर का। और इसकी चौड़ाई बात की जाए तो चौड़ाई इसकी पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ये 33 मीटर का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ लंबाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, और यहाँ चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 33 मीटर, ठीक है, मोहनजोदड़ो की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया था? ये पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो से, भी कराया था,
क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आंसर करेंगे सभी। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल। बनावली हरियाणा से है, ये भी राइट होगा। ठीक है, बनावली हरियाणा से है, ये भी राइट हो जाएगा। दायमाबाद महाराष्ट्र से है, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान से नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा से है। कहाँ से? राखीगढ़ी है आपकी हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले में, अगर आपसे ज़िला पूछे तो हरियाणा के हिसार ज़िले में। अगर आपसे नदी पूछ ले तो घग्गर नदी है। कौन सी? घग्गर नदी है। ठीक है, घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, यहाँ लिख देता हूँ, सूरजभान ने। सूरजभान ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1969 में की थी। दोबारा देख लीजिएगा, इसकी खोज की थी सूरजभान ने। सूरजभान ने कब की थी? 1969 में की थी। और ये कहाँ पाया जाता है? और सॉरी, राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये आपका हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था आपका किसके द्वारा? A.H. मैके ने किया था। J.H. मैके के द्वारा हुआ था। A.H. नहीं होगा, सॉरी, J.H. मैके के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि इसका जो उत्खनन हुआ था वो मैके ने कब करवाया था, तो ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, चनहुदड़ो की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये सर्वप्रथम की गई थी N.G. मजूमदार के द्वारा। किसके? N.G. मजूमदार, लिख देता हूँ मैं, N.G. मजूमदार के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान के अंदर? ये है आपका हड़प्पा। कौन सा? ये क्या, ये देखिए, ये हड़प्पा होगा, हड़प्पा से भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है कहाँ पर? देखिए, वो है आपका सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है या कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र आपका गुजरात। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, यानी कि जो रंगपुर है वो रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है जिसका नाम लोथल है वो स्थित है कहाँ? वो स्थित है, बताइए कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर वो था हमारा लोथल। कौन सा? लोथल था। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। लोथल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? किससे हुआ? ये हुआ था आपका बनावली से। किससे? बनावली से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है कौन सा? ये है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राखीगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तो नहीं होगा, हाँ दूसरा सबसे बड़ा स्थल होगा धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा, ये भी नोट करेंगे सभी। ठीक है, चलिए अगला है आपका,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते हैं? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। किसमें? मातृशक्ति में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति शिव इन्हें बोलते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी, वहाँ से इसका प्रमाण मिला, जिस पर क्या था? जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, योगी की एक आकृति बनी हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पशुपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन था? वो था आपका कनिंघम। ए कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए कनिंघम था जो इसको नहीं समझ पाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन सी? सबसे पहले जो मानव ने किया था, किस धातु का उपयोग किया था? ये किया था आपका तांबे का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तांबे का उपयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बताइए किसकी नहीं हुई है? देखिए, तांबे की हो गई है, स्वर्ण की हो गई है, चांदी की हो गई, लोहे की नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लोहे की नहीं हुई है। किस किस की हो गई है? तांबे की हो गई है, स्वर्ण की हो गई है, चांदी की हो गई है, और आपकी कांस्य की भी हो गई है। ठीक है, लेकिन किसकी नहीं हुई है? लोहे की नहीं हुई है। ध्यान रखेंगे सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते। देखिए, अगर लोहे का पूछ ले आपसे, तो लोहे का जो आरंभ हुआ था, लोहे की जो प्राप्ति हुई थी, वो वैदिक काल से मानी जाती है। कब से? वैदिक काल से। सन पूछे तो लगभग ऑलमोस्ट 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष नहीं हुए? बताइए बताइए। शेर के नहीं हुए क्या? घोड़े के, गाय के, हाथी के? किसके नहीं हुए? ये आपके शेर के नहीं हुए, बाकी घोड़े, हाथी, गाय के तीनों के हो गए हैं। किसके नहीं हुए? शेर के नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, शेर इज द राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका शेर भी नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है करेक्ट, वो हम कल की वीडियो में इसको बता देंगे, आपको सारा डिस्कस कर देंगे इसके बारे में। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। क्लास आज की यहीं ख़त्म होती है, लास्ट हो गए क्वेश्चन। कल हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल हम कराने वाले हैं कल को, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ।